देखिए इसका नेट हम लोग अगला अभिक्रिया देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछता है ना। ये क्या है, इसकी जो अभिक्रिया है देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पढ़े है ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है H2O, देखो यहाँ L हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ इसको हम लोग S भी लिख सकते हैं, ठोस अवस्था होता है ना। तो E बनाता है CaOH2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं हम लोग, लिखेंगे अभी। इसको हम लोग AQ कहते हैं, ये किस अवस्था में, तरल अवस्था में, बुझा हुआ चूना है ना। ये अभिक्रिया है, लेकिन इस अभिक्रिया में बहुत दम है। दम क्या है देखिए, कहता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, एकदम याद कर जाना है इसको, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से तुरंत एकदम पानी दिया, कार्य करना है, क्या कर दिया, चालू है ना। तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है ना। अगर हम लोग यहां से चले, देखिए अब यदि यहां कुछ बात हम इसको लिखेंगे, इसको जो पुकारा जाता है, इसको हम लोग चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना कहते हैं, या इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना है ना। इसको हम लोग भाखड़ा चूना भी कहते हैं, भाखड़ा चूना कहा जाता है। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अब ये क्या करता है कि यहां पुनः देखिए हम लिख रहे हैं सर, है ना। इसका जो प्रयोग लिखते हैं जी, प्रयोग दीवार के पोताई करने, में इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहां से अगर हम लोग एक और बात को लिखें, है ना, ये कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार के सफेदी करने में किया जाता है। दीपावली के समय आता है तो बच्चा दिखाता है चूना, सट जाए नहीं लग जाता है चूना, वही कहता है चूना। कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार के सफेदी करने में किया जाता है। लेकिन इसमें चमक कब आता है सर, जब यह वायु में उपस्थित
कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, कहता है जब यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो दीवार पे एक पतली परत का निर्माण करता है ना। और निर्माण जो कौन परत रहता है, ये रहता है सर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है ना। एक पतली परत का निर्माण करता है 2 या 3 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद दीवार में चमक आ जाती है, चमक आ जाती है, दीवार में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। कहता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार में सफेदी करने में किया जाता है, जब यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो दीवार पे एक पतली परत का निर्माण करता है। परत किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है ना, जो 2 या 3 दिन के बाद दीवार में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। अगर इसकी हम लोग अभिक्रिया देखें है ना, इसकी अभिक्रिया देखते हैं तो CaOH2 किससे अभिक्रिया करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाएगा, ये CaCO3 बनाएगा है ना। इसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं सर, कहते हैं बाबू। इसी को भैया जिप्सम कहते हैं, इसी को भैया चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं है ना। इसी को हम लोग कौन पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, इसी को संगमरमर कहते हैं, इसी को जिप्सम। ये भी जानिए जब कैल्शियम कार्बोनेट पुनः जल से अभिक्रिया करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट पुनः जब जल से अभिक्रिया करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, जिसको हम लोग उसका उपयोग डॉक्टर हड्डी को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग महिला भी करती है, जिसको पुट्टी कहते हैं, अनेक प्रकार के लगाए जाते हैं है ना। फर्क यही होता है कि भैया वो कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं होती, लेकिन पुट्टी तो उन लोग भी करती है, क्योंकि महिला जब तक पुट्टी नहीं करेगा जब तक ही चमक इवेंट करेगा। इसी में चमक कितने दिन के बाद आया, 2 या 3 दिन के बाद। अब महिला में 5 से 6 मिनट के बाद, बस इतनी फर्क। पुट्टी करेगा तो चमकेगा वो, ये तो उदासीन है ना। फिर से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, जान लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब जल से अभिक्रिया, अगर यहां देखिएगा तो ये ठोस है सर, एस लिखाएगा, ये आपका AQ है आपका क्या है सर, गैस है, क्या है ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके, तीव्रता से तुरंत एकदम, किसका उदाहरण है तो ऊष्माक्षेपी का, देखो यहां है ना। तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार के सफेदी करने में किया जाता है, मतलब इसको पुताई के लिए हम यहां लिखे हैं है ना। जब यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो दीवार पे एक पतली परत का निर्माण करता है। वो परत किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, करता है। तो यह 2 या 3 दिन के बाद दीवार में चमक आ जाती है। इसकी अभिक्रिया
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया किया तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया, निर्माण कर दिया। इसी को संगमरमर कहते हैं, इसी को हम लोग जिप्सम कहते हैं, इसी को चूना पत्थर कहते हैं। एक आदमी अनेक नाम, है ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट जब जल से अभिक्रिया करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, जो हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवण, है ना। देखिए आगे चलते हैं, जगह नहीं लिखिए। देखिए हम लोग चलते हैं इसमें उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हम लिखे थे, इसको अभी लिखा था कि वियोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, है ना बाबू। जिन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। आप इस परिभाषा को भी लिख सकते हैं। देखिए समीकरण इसका बना रहे हैं, ए प्लस बी, है ना, यहां बनेगा सी, अब प्लस रहेगा ई, ऐसे रहेगा, है ना। इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा। आई क्या होता है, टा, क्या होता है, टा, है ना। आई ई के मतलब क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी बोले तो उष्मा, है ना। एनर्जी बोले ऊर्जा, उष्मा एक ने भगवान। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा लिखो, ले भैया ऊर्जा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऊर्जा, है ना। इसका उदाहरण तुमसे पूछेगा पहले, उदाहरण तो कहना, पहला उदाहरण इसका है प्राकृतिक गैस का दहन, दहन। दूसरा है सर श्वसन, तीसरा है अपघटन, इसका क्या है, उदाहरण, है ना। प्राकृतिक गैस का दहन, कोई भी जलेगा, प्राकृतिक गैस नहीं सर, कार्बन को भी जला रहे थे, इसी का उदाहरण, है ना। अब यहां से अगर हम लोग चलते प्राकृतिक गैस की बात कहा तो CH4, जिसको मीथेन कहते हैं, है ना। अब प्लस O2 से जब करेगा, है ना, तो ई बनाएगा CO2 अब प्लस 2H2O अब प्लस क्या मुक्त करेगा, ये ऊर्जा, क्या मुक्त करेगा, ऊर्जा। गौ से इसको हम लोग CH4 को मीथेन कहते हैं, मीथेन, है ना। इसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। इसको माइन गैस भी कहा जाता है, माइन गैस भी कहा जाता है ना। इसको दलदली गैस भी कहा जाता है, गैस भी कहा जाता है ना। आई प्रथम कार्बनिक सरल पदार्थ है सर, प्रथम कार्बनिक, कार्बनिक, है ना, सरल पदार्थ, पदार्थ CH4, है ना। अब यहां से इसका हुआ, देखिए 21 का उदाहरण हो गया, प्राकृतिक गैस का दहन का। श्वसन का अगर हम लोग चलते हैं तो C6H12O6 जब
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है जल के साथ रहना है प्लस H2O, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लस क्या मुक्त करेगा, ये ऊर्जा। क्या मुक्त करेगा, ऊर्जा। ये श्वसन का उत्पाद है सर, श्वसन का उत्पाद बहुत इंपोर्टेंट ये भी है। C6H12O6 है ना, अब प्लस 6O2 संतुलन किया हुआ है, अब प्लस 6H2O से अगर अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है। देखो इन्हें उत्पाद की तरफ ऊर्जा लगा हुआ है, ऊष्माक्षेपी की बात कर रहा है ना। अगर हम लोग इसको, इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, पहले भी लिख चुके हैं सर, है ना। अब जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त है ना। भोजन से क्या होता है, और कैसे भोजन से, भोजन जब टूट के पचना चालू करता है, जैसे रोटी चावल हम लोग खाते हैं तो टूट के पचता है, पहले किसमें बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में। अब कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज से, और ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा। ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा। जब भोजन हम लोग करते हैं, इसलिए कहता है कि दिन में खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन रात को एकदम जरूर खाओ, जिससे आपके शरीर में क्या मिलता रहे, ऊर्जा। लेकिन दिन में चिबाएगा खून और रात के नहीं चिबाएगा। लड़कियां जो होती है बाबू, दिन के खून चिबेता और रात के चिबे नहीं, कहता है वो चलाने के लिए ले जाए ना, जीजा जी आवे थे ना, कहा चलिएगा बाजार वो चलाने के लिए, कि चलो फास्ट फूड खो, उसको चलाने के लिए कहते हैं, है ना। तो दिन भर ठीक चल रहा है, और रतिया जैसी हो वैसा या वो बात खत्म, सिद्धांत है। इसलिए तो सबसे ज्यादा महिला बोला जाती है, जाए कैसे, है ना। अब देखिए इसका एक और उदाहरण है सर, इसका देख रहे हैं हम लोग अपघटन का। अपघटन को आप लोग जानते होंगे किसको कहता है ना। साग सब्जी के नाम जाने, साग सब्जी, सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो भैया, ये अपघटन की बात, अपघटन क्या करता है, जीवाणु और कवक। तो जीवाणु और कवक इसको विघटित करके कंपोस्ट खाद का निर्माण कर देता है, ताप बढ़ने के कारण, है ना, निर्माण कर देता है। तो किसकी अभिक्रिया है सर, ऊष्माक्षेपी। कभी सर एक बात हमको बताइए, जो अभिक्रिया आप लिखे, क्या हम लोग इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे? हाँ, ये संयोजन भी अभिक्रिया है ना। लेकिन तुमसे ऐठ के पूछेगा कि बताइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो कहना लीजिए प्राकृतिक गैस का दहन, या दहन लिखना, कहिएगा श्वसन अपघटन। क्या यह संयोजन अभिक्रिया? कहिएगा हाँ, यह भी संयोजन अभिक्रिया है। जितना हम लोग आज पढ़े ये सब संयोजन अभिक्रिया है, और जितना आज हम लोग पढ़े सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
और जितना हम लोग पढ़े सब संश्लेषण अभिक्रिया है, सब तीनों एक ही है ना। लेकिन जरा सा इसको हट किसने पढ़े कि इसके बाद फिर देख लेते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या था, कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं तो लिखिए।